रणवीर एक सुनसान सड़क के किनारे गाड़ी लगाकर उसके बोनट पर लेटा था। तभी एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक आदमी निकलकर गुस्से में रणवीर से बोला, रणवीर, क्यों बुलाया है तुमने मुझे? आदमी की बात सुनकर और उसके गुस्से से भरा चेहरा देखकर कार के बोनट पर लेटा हुआ रणवीर उठकर बैठ गया। उसका फेस अभी एकदम शांत था। रणवीर ने शांत नजरों से उस आदमी को घूर कर देखा तो उसके ऐसे घूरने से उस आदमी को और गुस्सा आने लगा। उसने एक बार फिर थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। रणवीर उसके बात सुनकर मुस्कुरा नहीं लगा। उसके होंठ भले ही स्माइल कर रहे थे लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक एक्सप्रेशंस थे। वो बोनट से नीचे उतरा और उस आदमी के चारों तरफ घूमते हुए बोला, गोयल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो? वैसे तुम्हारे जैसे लोगों की बोलती बंद करना मुझे अच्छे से आता है। यह आदमी था गोयल इंडस्ट्री का मालिक धनराज गोयल, जो रणवीर का बिजनेस राइवल भी था और हर वक्त उसके किसी ना किसी काम में अपनी टांग गड़ाता रहता था। लेकिन रणवीर हर बार उसे वार्निंग देकर छोड़ देता था। इसकी वजह थी धनराज गोयल के पिताजी और रणवीर की दादा की दोस्ती। धनराज गोयल रणवीर के दादाजी के दोस्त का बेटा था और वो दोस्ती ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी। दोनों पर कपूर्स की शोहरत से जलन होती थी और वो उन्हें नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन कपूर्स उसे पुरानी दोस्ती की वजह से इग्नोर कर देते थे। इस बात का फायदा धनराज गोयल उठाता था। पर इस बार रणवीर ने उसके लगाम कसने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। जैसे ही रणवीर ने बोलती बंद करने की बात कही वैसे ही धनराज ने हड़बड़ाते हुए उससे पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? धनराज गोयल के सवाल पर रणवीर के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। उसने अपने फोन की स्क्रीन धनराज गोयल के फेस के सामने की, जिसे देखकर धनराज गोयल के माथे पर घबराहट की वजह से पसीना आने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, ना नहीं, ये झूठ है। रणवीर ने झूठा अफसोस जताते हुए कहा, गोयल, मैं समझ सकता हूँ अपनी बेटी की ऐसी करतूत देखकर एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है। वैसे बेहतर होगा बागी की सच्चाई तुम खुद अपनी बेटी से पूछ लो, जो मेरे साथ रात बिताने मेरे होटल रूम में आई थी। रणवीर की बात सुनकर अब धनराज गोयल कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कह, दादाजी के दोस्त का बेटा समझकर अब तक छोड़ रखा था, वरना तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी लाश भी नसीब नहीं होने देता। ऐसा कहते हुए उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए, जिसे देखकर धनराज गोयल डर से पूरा पसीने से भीग गया। रणवीर ने उसे उसी हालत में छोड़ दिया और अपनी कार लेकर वहां से चला गया। कार में जाते हुए रणवीर पिछली रात के बारे में सोचने लगा। जब होटल के रूम नंबर 1409 में बैठकर रणवीर ड्रिंक कर रहा था, तभी डोर बेल बजती है और डोर खोलती ही वह अपने सामने एक खूबसूरत और हॉट लड़की को पाता है। वह लड़की स्माइल करते हुए रूम के अंदर आए और रणवीर के गले लगते हुए बोली, और रणवीर के लिए पूरे कोशिश करें और तुम्हारा इंतजार बेकार न जाए। रणवीर ने ऐसा करते हुए उसको कमर से थामकर अपने करीब कर लिया। उस लड़की का नाम शीना गोयल था। शीना धनराज गोयल की इकलौती बेटी थी। रणवीर ने सेक्टिव नसरों से उसके चेहरे पर उसकी एक फिंगर फिरते हुए कहा, आई नो हाउ डेस्परेट यू वर टू मीट मी एंड आई डोंट ब्रेक द हार्ट्स ऑफ ब्यूटिफुल गर्ल्स लाइक यू। रणवीर के ऐसा करने से शीना और एक्साइटमेंट में बोली, ओ रणवीर, आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी विद यू एंड योर्स। ऐसा कहने के साथ ही वो रणवीर को किस करने के लिए उसके हुटू की तरफ बढ़ने लगी। तभी रणवीर ने अपनी सेक्टिव टोन में कहा, बेबी थोड़ा वेट करो, आई एम थिंकिंग दैट क्यों ना थोड़ा वाइन का नशा किया जाए, बिकॉज आई थिंक आफ्टर दिस वी विल be able to enjoy better still the whole night is left। रणवीर की बात सुन शीना अदा से मुस्कुराते हुए रणवीर को अपनी नशीले आंखों से देखती है और उसके हाथ पकड़कर उसे काउच तक ले जाती है। रणवीर और शीना दोनों ही काउच पर एक साथ बैठे थे। रणवीर ने सामने टेबल पर रखी वाइन की बोतल से 2 गिलास में वाइन डाली और एक वाइन के गिलास को शीना के तरफ बढ़ा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए दूसरे गिलास से वाइन पीने लगा। शीना भी अंदर से बहुत खुश थी। आखिर इस शहर का मोस्ट एलिजिबल बैचलर आज रात उसके साथ नाइट स्पेंड करने वाला था। उस
वक्त रणवीर ने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनी थी और अपनी शर्ट के बाजू को फोल्ड किया हुआ था जिसमें उसकी मजबूत बाहें और स्ट्रॉन्ग मसल साफ नजर आ रहे थे। शर्ट के ऊपर की बटन खोले होने की वजह से नजर आ रही उसकी मस्कुलर चेस्ट उसे काफी हॉट और सेक्सी लुक दे रही थी। शीना तो उसे ऐसे लुक में देखकर उसमें इतनी खो गई कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितने गिलास वाइन पी गई। रणवीर भी इस बात का फायदा उठाकर उसे वाइन सर्व करता जा रहा था जबकि वो खुद लिमिट में ही ड्रिंक कर रहा था। कुछ देर बाद शीना पर नशा खावी होने लगा। रणवीर ने भी ये नोटिस करके शीना से कहा, बेबी आपके लिए खुद लिमिट कर रहे हैं। शीना ने भी मद्होशी में हामी भर दी। रणवीर ने उसे देख स्माइल किया और फिर रिमोट से म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया जिस पर एक स्लो रोमांटिक म्यूजिक प्ले होने लगा। रणवीर ने अपने एक हाथ शीना के तरफ बढ़ाया तो शीना ने भी रणवीर के हाथ में अपना हाथ दे दिया। दोनों म्यूजिक की धुन पर डूबने लगे। कुछ देर बाद शीना पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में चली गई। उससे अब खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। वो थोड़ी ही देर में सो गई जिसे देखकर रणवीर के फेस पर एक देवल्स स्माइल आ गई। उसने काउच पर रखे शीना के बैग से उसका फोन निकाल लिया। फोन फिंगरप्रिंट से लॉक था जिसे रणवीर ने शीना के फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया। कुछ ही देर में उससे जो चाहिए था वो शीना के फोन में मिल गया। फिर उसने शीना के पास उसका फोन फेंक देवे कहा, तुम्हें मेरे बिस्तर पर रात गुजारने थी ना, आराम से पूरी रात मेरे बिस्तर पर गुजारो और मैं अब तुम्हारे बाप की रातों के नींद हराम करने की तैयारी करता हूँ। फिर उसने वाइन की बोतल उठाई और रूम से बाहर निकल गया। दरअसल शीना बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी और ना जाने उसने अपने कितने बॉयफ्रेंड बनाए थे और उनके साथ कितनी रातें रंगीन की थी। आजकल वो विराज जिंदल के साथ रिलेशनशिप में थी। विराज जिंदल एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था जो मर्डर, रेप, ड्रग स्टीलिंग और लड़कियों की खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व था। अब तो उसके इन कामों में शीना भी उसका साथ देने लगी थी पर धनराज गोयल को इसकी जरा से भी भनक नहीं दी। शीना धनराज गोयल की एकलौती बेटी थी, इसने वो उस पर ज्यादा रोक टोक भी नहीं लगा दे थे। इसी वजह से वो काफी बिगड़ चुकी थी। लेकिन उनकी नजरों में ये सब तब आया जब रणवीर ने उसे अपने फॉर में डोक ह्यूमन दिखाए जैसे ये साबित होता था कि शीना विराज जिंदल के हर इलीगल काम में इन्वॉल्व थी और उसके साथ रिलेशनशिप में भी थी। और अगर ये बात बाहर आई तो शीना के जिंदगी तो बर्बाद होगी ही, साथ पे धनराज गोयल का बिजनेस भी शक के घेरे में आ जाएगा और पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। सो अलग अब धनराज समझ गए थे कि ननवीर से जितना बचकर रहा जाए उतना ही उनके लिए अच्छा होगा और ननवीर के पास ये सारे प्रूफ थे तो वो अब ननवीर से ज्यादा उलझ भी नहीं सकता था। बीती रात के ये बात सोचकर और उसके जरिए धनराज गोयल को शौक देखकर ननवीर बहुत खुश था। उसके चेहरे पर एक देवल स्माइल थी। वहीं अगले दिन माही और सारिका दोनों रूम में पार्टी के लिए तैयार हो रही थी जहां सारिका माही को एक शॉर्ट ड्रेस पहनने पर अड़े हुई थी। वहीं माही अनारकली सूट से आगे बढ़ी ही नहीं रही थी। सारिका ने कहा, माही ऐसी पार्टी में अनारकली सूट पहनकर नहीं जाते, तुम पहली भी तो मेरे साथ जा चुकी हो ना ऐसी ड्रेस पहनकर, और तुम कितनी प्रेटी लग रही हो ऐसी ड्रेस में। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, पर दी मैं इसे नहीं पहनने वाली, ये काफी चूटी है। माही मान ही नहीं रही थी तो सारिका ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहा, माही मैं वैसे भी कुछ दिनों में इस घर से चली जाऊंगी, फिर हम कभी कभी मिल पाएंगे, तो क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती। माही ने जब सारिका की बात सुनी तो वो सैड हो गई और सारिका की गले लगकर बोली, दी आप मुझसे मिलने आओगे ना, जब आप चली जाओगी तो मैं आपको बहुत मिस करूंगी। फिर वो बोली, अब आप कह रही हो तो मैं ये ड्रेस पहन लेती हूँ। फिर उसने सारिका से वो ड्रेस ली और चेंज करने चली गई। सारिका स्माइल करते हुए सोचने लगी, माही मेरी इनोसेंसी बहन, तुम मुझे बहुत याद आने वाली हो, मेरी क्यूट सी डॉल। फिर सारिका भी खुद तैयार होने में बिजी हो गई। उसने रेड कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ था और अपने बालों का मैसी बन बनाया हुआ था जिसकी एक दो लट उसकी फेस के खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। उसका सलीके से किया हुआ मेकअप उसे काफी स्टनिंग लुक दे रहा था। कुछ देर में माही भी अपनी ड्रेस चेंज कर आ गए। उसने एक लाइट येलो कलर की फ्रिल वाली फ्रॉक पहनी थी जो उसकी थाई तक ही आ रही थी। इस ड्रेस में माही एक क्यूट बच्ची लग रही थी। ड्रेस का येलो कलर उसकी गोरी रंग पर और खिल रहा था। उसने अपने सिल्की लंबे बाल खुले ही छोड़ रखे थे और सारिका ने उसका बिल्कुल लाइट मेकअप किया था। माही की स्किन इतनी ग्लोइंग थी कि उससे किसी मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसकी चेहरे की मासूमियत हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। तभी सारिका का फोन रिंग होने लगा जिस पर हनी नाम फ्लैश हो रहा था। माही ने देखा तो सोचने लगी, ये हनी क्या दी का दोस्त है, दी से पूछती हूँ। इससे पहले कि माही कुछ पूछती सारिका ने फोन रिसीव कर लिया और बात करने लगी। फोन की दूसरी तरफ रुद्र था। उसने सारिका से पूछा, बेबी क्या तुम रेडी हो। सारिका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ हनी बस मैं आ रही हूँ। रुद्र ने कहा, तो जल्दी से नीचे आओ, वैसे भी हम लेट हो गए हैं। सारिका ने कहा, बस हम रेडी हैं, अभी नीचे आ ही रहे हैं। ये कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और
माही को जल्दी आने को कहकर चली गई सारिका जल्दी से बाहर आई और रुद्र को हग किया और जाकर गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई क्योंकि ड्राइविंग सीट पर रणवीर बैठा था और पैसेंजर सीट पर रुद्र बैठने वाला था। सारिका ने रणवीर को हाई किया तो रणवीर ने भी स्माइल करके उसका रिस्पॉन्स दिया। फिर सारिका ने रुद्र से कहा बस 2 मिनट माही भी आ रही है। तभी माही उसे जल्दी से आती दिखी और वो भी गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई। उसने रुद्र को हाई किया तो रुद्र ने भी उसे रिस्पॉन्स देते हुए कहा हेलो माही। माही ने ध्यान ही नहीं दिया कि गाड़ी में कोई और भी मौजूद है। गाड़ी अब मुंबई की सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। तभी माही को याद आया कि उसे सारिका से कुछ पूछना है। उसने सारिका से पूछा दी ये हनी कौन है? क्या आपका कोई नया दोस्त है? ये सुनकर सबका ध्यान माही पर चला गया और सारिका को हंसी आ गए। वही रुद्र के फेस पर स्माइल आ गए। एक छोटी से स्माइल रणवीर के फेस पर भी आए जिसे कोई नोटिस नहीं कर सकता था। क्या करेगी माही जब उससे पता चलेगा कि रणवीर भी उनकी साथ पार्टी में जा रहा है? क्या होगा आज किस पार्टी में? क्या रणवीर फिर से करेगा माही को परेशान? जाने के लिए सुनते रहे डॉक ऑब्सेशन सर्व लव पल्स डायरीज पर।